हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल पीएमजे सर। हम लोग क्लास 12 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का एसी सर्किट चैप्टर्स कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 17 तक खत्म किया हुआ है। सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 18 नाउ। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 18। अ कैपेसिटर ऑफ, तो सी का वैल्यू, अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 50 ohms R and an inductance 0.5 हेनरी L आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो सीरीज LCR सर्किट हो गया विथ अ 110 वोल्ट। तो ये बनेगा VRMS, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। कैलकुलेट द RMS वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट। मतलब हमको ढूंढना क्या है, हमको ढूंढना है यहाँ से IRMS का वैल्यू। और गिवन क्या क्या है यहाँ पर, C की वैल्यू गिवन है, दैट इज 100 माइक्रोफैरड, दैट इज 100 इंटू 10⁻⁻6 फैरड। इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो ये बन जाएगा 10⁻⁻4 फैरड। ये 2 जीरो इसको देंगे। ओके, उसके बाद रेजिस्टेंस की वैल्यू है, रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है 50 ohms। नेक्स्ट गिवन है इंडक्टेंस, दैट इज कैपिटल L। तो कैपिटल L है 0.5 हेनरी, हमको ढूंढना है ये। और यहाँ पे 110 भी दिया हुआ है, वो VRMS है। तो VRMS का वैल्यू 110। और ये जो 50 हर्ट्ज है वो उसका फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर, फ्रीक्वेंसी है 50। तो हमको बेसिकली ढूंढना क्या है, हमको पहले ढूंढना है Z, दैट इज इम्पीडेंस। और इम्पीडेंस ढूंढने के लिए हमें चाहिए XL और XC की वैल्यू। पहले यहाँ पे XL ढूंढ लेंगे। तो ये हो गया XL, जिसका फॉर्मूला है ओमेगा L। अब ओमेगा का फॉर्मूला क्या है, ओमेगा का फॉर्मूला 2πfL। ओके, दैट इज 2 इंटू 3.142 इंटू फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ लिखा हुआ है 50 हर्ट्ज, 50 इंटू L की वैल्यू है 0.5, तो यहाँ लिख देंगे 0.5। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो 2 है, 2 और ये 50, ये बन गया 100। तो 100 इसको देंगे तो ये बन जाएगा 3.142 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि ये 2 आगे चला गया, यानी कि आ गया ये 50। ओके, अब 3.142 को 50 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट यहाँ आंसर लिख देंगे। ये आता है 157.1। तो 157.1 ओम, ये आ गया XL। ऐसे ही ढूंढना है हमको XC की वैल्यू। तो XC का फॉर्मूला है 1/ओमेगा C। ये है 1/ओमेगा का मतलब है 2πfC। सब्स्टिट्यूशन सब देख लेंगे यहाँ पे। 2 मल्टीप्लाई बाय 3.142 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय C की वैल्यू देखो यहाँ पे 10⁻⁻4 है, तो यहाँ लिखेंगे 10⁻⁻4। एक्स स्टेप में ये 10⁻⁻4 चला जाएगा ऊपर, बन जाएगा +4। तो इट इज 10⁻+4 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे देखो 3.142 इंटू 50, ये नंबर ऑलरेडी हमारे पास है, कितना आता है 157.1। तो यहाँ पे भी ये नंबर दिख रहा है हमको 3.142 इंटू 50। तो इसको रिप्लेस करेंगे इस नंबर से, तो ये बन जाएगा 157.1। ओके, अब ये 2 बच गया है मेरे पास, तो 2 यहाँ लिख दूंगा मैं इसका। ओके, नेक्स्ट है इसका डबल कर लेना है मेरे को और डेसिमल एडजस्ट कर लेना है। तो पहले मैं इसका डबल कर लेता हूँ। इसका डबल कर लेंगे तो ये आ जाएगा 314.2 और ऊपर अपने पास है 10⁻⁴। मैं रेसिप्रोकल मेथड यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, तो 2 डेसिमल इसको पीछे लेने वाला हूँ मैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 10⁻² और यहाँ आ जाएगा 3.142। ओके, अब रेसिप्रोकल टेबल में जाके 3.1 का 4 में 2 रेसिप्रोकल ले लेंगे, ये आता है 3183। तो इसको लिखेंगे यहाँ पर 0.3183 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। तो इसको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 31.83 ओम। ओके, XL आ गया, XC आ गया। नेक्स्ट हमको ढूंढना था Z का वैल्यू। तो Z का फॉर्मूला है हमारा, Z है हमारा इम्पीडेंस बेसिकली। तो Z इक्वल टू R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर।
आर की वैल्यू गिवन है यहाँ पे, कितना है 50 ओम्स, तो ये बनेगा 50 का स्क्वायर प्लस एक्सएल का वैल्यू है 157.1, एक्सी का वैल्यू है 31.83, तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, स्क्वायर निकाल के यहाँ पे पुट कर लेंगे। अगले स्टेप में इसका पहले मैं स्क्वायर लिख दूंगा, तो 5 का हो गया 25, आगे आ जाएगा 2 जीरोस। अब यहाँ पे है प्लस, इसको माइनस कर लेते हैं, ये सब्ट्रैक्शन आता है 125.27 का स्क्वायर। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, इसका स्क्वायर करके यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो लेट अस फाइंड द स्क्वायर ऑफ इट। तो ये 125.27 है, इसका ढूंढना है हमको स्क्वायर। अब ये लॉग मेथड से ढूंढेंगे, तो लॉग मेथड 4 डिजिट्स के लिए ही है, तो ये 27 है, तो इसको मैं अज्यूम कर लूंगा 3, तो इट इज बेसिकली 125.3 का स्क्वायर, ये मैं ढूंढने जा रहा हूँ। तो स्टेप आएगा एंटी लॉग ऑफ 2 टाइम्स ऑफ लॉग 125.3। ओके, तो 125.3 का पहले लॉग निकालेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर एंटी लॉग निकालेंगे। एंटी लॉग ऑफ, अब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 2 मल्टीप्लाई बाय, अभी लॉग क्या होगा इसका 125, डेसिमल से पहले 3 डिजिट है, तो ये आ जाएगा 2 पॉइंट। लॉग किसका देखना है, 12 का 5 में 3, ये है 0979, तो इट इज 0979। ओके, का डबल कर लेते हैं अभी, तो एंटी लॉग ऑफ ये आ जाता है 4.1958। ओके, क्या एंटी लॉग लेंगे वो हमारा आंसर होगा, तो एंटी लॉग आएगा 0.19 का 5 में 8, ये आता है 1570, तो ये हो गया 1570। अब ये 4 है तो डेसिमल आएगा 5 के बाद, तो ऑलरेडी नंबर क्या है 4 डिजिट का है, तो यहाँ एक और 0 लगा देंगे, ये आया हमारा आंसर। अब इसको सब्स्टिट्यूट कहाँ करना है, तो ये सब्स्टिट्यूट होने वाला है यहाँ पे, इधर, तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ 2500 प्लस ये नंबर लिखेंगे यहाँ पे 15700, ऐड वाला नंबर मैं यही लिख देता हूँ, ये नंबर आता है 18200। ओके, 18200। अब इसी का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, अभी 18200 है, स्क्वायर रूट निकालने के मेथड्स क्या है हमारे पास, इसको इवन पावर में डाल देंगे, इवन पावर में आई पुट अ डेसिमल एट 1.82, यहाँ मैं डेसिमल डालूंगा, तो इसके साथ मेरे पास क्या आ जाएगा 10 टू द पावर 4। ओके, तो मैंने डेसिमल कहाँ लिया है, 1 2 3 और 4 यहाँ पे लिया है, वो इसलिए है ताकि हम लोग क्या करें 1.82 का स्क्वायर रूट निकाल लें, और 10⁴ का स्क्वायर रूट होता है 10⁻², तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1.8 का 2 में देखेंगे, ये नंबर है 1349 मल्टीप्लाई बाय 10⁻4 का आ जाएगा 10⁻², तो ये 100 इसको दोगे तो ये बन जाएगा 134.9। ओके, ये आ गया z का वैल्यू। बट रिमेंबर हमको क्वेश्चन क्या पूछा है, हमको क्वेश्चन पूछा है ये ढूंढना IRMS, इसका फॉर्मूला क्या है VRMS अपॉन z, तो z हमको मिल गया है, लेट अस फाइंड नाउ। तो हमारा फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे IRMS इज इक्वल्स टू VRMS डिवाइड बाय z। VRMS की वैल्यू गिवन है 110 डिवाइड बाय z की वैल्यू आ गई है 134.9। ओके, ये लॉग लगा के सॉल्व करेंगे इसको, तो इट इज एंटी लॉग ऑफ log 110 माइनस log ऑफ 134.9 इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ, अब ये log 110 है, 3 डिजिट का नंबर है, तो ये आ जाएगा 2 पॉइंट, लॉग देखना है 11 का 0 में, ये है 0414 माइनस डेसिमल से पहले यहाँ पे 3 डिजिट नंबर है, तो इसका भी आएगा 2 पॉइंट, इसका लॉग देखेंगे 13 का 4 में 9, ये आता है 1300,
तो ये हो गया 1300। ओके ओके, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे अभी। 4 में से 0 तो ये बन गया 4। ये 1 है, 1 माइनस 0 बन गया 1। ये 4 है, 4 माइनस 3 हो गया 1। के बाद ये 0 है, 0 से 1 नहीं होगा तो ये 0 कट करके इसको 1 बनाएंगे और इसको बनाएंगे 10। तो 10 माइनस 1 हो गया 9। अब यहाँ पे ये 1 है, -2, 1 - 2 होता है -1, तो लिखेंगे 12। ओके, इसी नंबर का एंटीलॉग ले लेंगे, ये है हमारा आंसर। एंटीलॉग किसका आएगा? 0.91 का 1 में 4, ये आएगा 8155। तो ये है 8155। ओके, ये बार 1 है, दैट इज -1, तो -1 + 1 दैट इज 0। तो डेसिमल आ जाएगा 0.8155 एम्पियर। ओके, तो ये है हमारा IRMS का वैल्यू। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 19। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर, सी ढूंढना है, which when put in series with a 10 ohm resistor, R की वैल्यू, makes the power factor equal to 0.5। पावर फैक्टर यहाँ पे गिवन है। Assume an 80 वोल्ट 100 हर्ट्ज सप्लाई, तो ये बन जाएगा फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले हमको ढूंढना क्या है? हमको ढूंढना है कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर C। गिवन अपने पास क्या है? यहाँ पे R की वैल्यू है 10 ohms। पावर फैक्टर का मतलब होता है cos phi, तो cos phi की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 0.5 और फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो यहाँ पे गिवन है 100 हर्ट्ज। ओके, तो शुरू करेंगे सॉल्यूशन cos phi से। पहले तो cos phi का फॉर्मूला है R/Z, तो cos phi होता है R/Z। ओके, हमको यहाँ से ढूंढना क्या है? हमको ढूंढना है Z की वैल्यू, तो पहले लिखूंगा मैं Z = R/cos phi। ओके, R की वैल्यू तो मालूम है मुझे कितना, 10 डिवाइड बाय cos phi की वैल्यू क्या है? 0.5। अब इसको बना देंगे क्या? एक 0 इसको दे देंगे, बन जाएगा 100 और ये हो जाएगा 5। 100/5 इज 20, ये आ गया 20 ओम्स। ये है Z की वैल्यू। ओके, अब ये Z हमने क्यों ढूंढा है? क्योंकि हमको Z के फॉर्मूले में ये डालना है। तो Z का खुद का फॉर्मूला क्या है? Z है R² प्लस, यहाँ होता है XL - XC का स्क्वायर। ओके, पर यहाँ पे इंडक्टर तो है नहीं, तो हम लोग सीधे लिखेंगे XC का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है इम्पीडेंस का। इसमें से जो हमको ढूंढना है वो है XC की वैल्यू, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आगे, ये हो गया Z², ये R² को भेज देंगे लेफ्ट में, तो ये -R² = XC²। ओके, अब मैं यहाँ पे वैल्यूज डाल दूंगा, तो ये XC का स्क्वायर = Z²। Z की वैल्यू क्या है? 20, तो ये बन गया 20 का स्क्वायर, माइनस R की वैल्यू है 10, तो ये बन गया 10 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर हो गया 400, 10 का स्क्वायर हो गया 100, तो बेसिकली ये है 300। तो XC का स्क्वायर है 300, तो XC क्या बनेगा? XC बन जाएगा √300। अब इसको लिखेंगे कैसे? इसको स्प्लिट करके लिखेंगे वापस, दैट इज 3 और 100 स्प्लिट कर दो। अब √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.732 और 100 का स्क्वायर रूट हमको पता है 10, तो हमारा आंसर आ गया है जो है 17.32 ओम। ओके, ये मिल गया मुझे XC। XC इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि यहाँ से हमको C मिलने वाला है। तो XC का फॉर्मूला है 1/ωc। ओके, दैट इज 1/2πfc। यहाँ से C का फॉर्मूला बनाएंगे, तो C = C चला जाएगा ऊपर, तो ये बना 1/2πf × XC। ओके, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तो C = 1/2 × 3.142 × फ्रीक्वेंसी देखो यहाँ पे गिवन है 100 मल्टीप्लाई बाय XC का वैल्यू, XC हमने ढूंढा है 17.32। ओके, अब ये 100 यहाँ से हटा देते हैं, ये 100 यहाँ से हटा देते हैं, तो ये नंबर आ जाएगा 1/, ये 100 में इसको दे देता हूँ, तो ये बन गया 314.2
मल्टीप्लाई बाय 17.32 है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से, तो ये बन गया 2 का 4 6 4 3 34.64 आ गया। अब अप्लाई करना है लॉग, तो ये आ गया एंटी लॉग ऑफ log 1 माइनस log 314.2 माइनस log 34.64। ओके, तो ऊपर लिख देंगे यहाँ पे c इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ। अब 1 का मतलब क्या है, 1 कैन बी एज्यूम्ड एज 1.000, जितना जीरो डालना डाल सकते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, सिंगल डिजिट नंबर है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया 0 पॉइंट। लॉग देखेंगे कहाँ पे, तो लॉग देखेंगे 10 का 0 में, जो सब जीरो से। ओके, माइनस, अब ये 3.142 हमने बहुत बार यूज़ किया है, ये उसी का फॉर्मेट है। तो पहले कैरेक्टरिस्टिक्स, डेसिमल से पहले 3 डिजिट, तो कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया 2, और 3.142 होता है 4972, तो लिख देंगे 4972। तो लॉग किस में देखना है, 31 का 4 में 2 माइनस, अब यहाँ पे देखेंगे डेसिमल से पहले 2 डिजिट है, तो यहाँ लिखूंगा मैं 1 पॉइंट, लॉग देखना है 34 का 6 में 4, ये है 5396, तो आ गया 5396। ओके, अब स्टेप क्या होना चाहिए, यहाँ पे 0 0 0, ये 4 जीरो जाएंगे यहाँ पे, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर लो, फिर वापस से एक सब्ट्रैक्ट कर लो, ये कर सकते हैं, या तो पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं और एक ही बार सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इट इज एंटी लॉग ऑफ 0.00004 जीरोस माइनस, इन दोनों को पहले मैं ऐड कर लेता हूँ, ये नंबर आता है 4.0368। ओके, अब इसको माइनस करेंगे, तो मेजॉरिटी ऑफ दी स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम यही होता है, 0 माइनस समथिंग को माइनस लिख देता है, वो यहाँ नहीं होता है, इसमें से तुमको माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करने का तरीका ये है, सबसे पहला जो 0 है वहाँ से कट करोगे और इसमें से एक बोरो करेंगे, तो 0 से 1 निकालो तो बना -1, अब ये बन गया 9 9 9 और ये बन गया 10। अब सॉल्व होगा ये, 10 माइनस 8 हो गया 2, 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 0 9, अब ये -1 है -4 है, तो -1 -4 इज -5, तो बार 5 9 6 3 2 आ गया। तो एंटी लॉग किसका देखना है, 9 6 का 3 में 2, क्या था 9187, तो इसका एंटी लॉग यहाँ लिखेंगे 9187। अब डेसिमल कहाँ लगाएंगे, जब भी कुछ ऐसा नंबर मिले बार 3 बार 2 उस टाइप का जो भी, तो एक के बाद डेसिमल लगा लो, एक डिजिट के बाद, तो इट इज 9.187 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -5, जो नंबर है वो लिख, ये आ गया फैरेड में हमारा आंसर। इसको अगर माइक्रो फैरेड वगैरह में लिखना है तो इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 91.87 इंटू -5 की जगह पे लिख देंगे -6, और ये 10⁻⁻6 फैरेड को ही बोलते हैं माइक्रो फैरेड, तो ये बन जाएगा 91.87 माइक्रो फैरेड। ओके, तो ये गया हमारा कैपेसिटर का वैल्यू। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हो गया ऑल्टरनेटिंग करंट टू चेंज इट्स वैल्यू फ्रॉम 0 टू आरएमएस वैल्यू। यहाँ पे गिवन लिस्ट आउट कर लेते हैं पहले, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 50 हर्ट्ज, करंट बोला है 0 से आरएमएस वैल्यू बनना चाहिए, तो करंट की जो वैल्यू है वो आरएमएस वैल्यू के बराबर है। आरएमएस होता क्या है, I0 डिवाइड बाय √2, यही होता है आरएमएस का वैल्यू। ओके, हमको ढूंढना है ये इतना होने के लिए, करंट की वैल्यू 0 टू आरएमएस होने के लिए टाइम कितना लग रहा है, तो टाइम हमको ढूंढना है। ऑलराइट, करंट का इक्वेशन यूज कर लेंगे यहाँ पे, तो I इज इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी होता है। अब I की जगह पे क्या लिख सकते हैं, I0 डिवाइडेड बाई √2, तो यहाँ लिख देंगे I0 डिवाइडेड बाई √2 इक्वल टू I0 साइन, अब ओमेगा भी मालूम है मुझे, ओमेगा की जगह लिखूंगा मैं 2π/f(t), क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मालूम है। ये I0 और I0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से बच गया 1/√2 इक्वल टू साइन ऑफ, यहाँ पे आ गया 2 इंटू
पाई इंटू एफ की जगह पे लिखूंगा मैं एफ की वैल्यू जो है 50 इंटू टी। ऑलराइट, अब साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 1/√2। तो साइन में 1/√2 कब आता है? 45 के लिए। तो इसको लिखूंगा मैं π/4 इक्वल टू, अब राइट में देख लोगे 50 इंटू 2 ये बन गया 100, तो इट इज 100 पाई टी। तो लॉजिक क्या है हमारा? साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/√2, सो थीटा की वैल्यू हो गई π/4। पाई कैंसिल करोगे दोनों साइड से, तो यहाँ पे बच गया है 1/4 इक्वल्स टू 100t। तो t की वैल्यू क्या बन गई है? 1/400, ये 100 नीचे चला जाएगा, दैट इज 1/400। और इसको सॉल्व कर लेंगे, ये बेसिकली 1/4 ही है, तो 1/4 हो जाता है 0.25, और ये 2 जीरोस ऊपर भेजोगे तो ये बन जाएगा 10⁻²। ओके, दैट इज, इसको और प्रॉपरली लिखना है तो एक डेसिमल आगे भेज दो यहाँ पे, तो 2.5 इंटू 10⁻³ सेकेंड्स। -3 सेकेंड्स का मतलब मिली सेकेंड्स, तो इट इज 2.5 मिली। ओके, ये है हमारा आंसर। So with this question number 20, I'll stop here. The remaining questions will come in the next video.